नमस्कार। कार्यक्रम आईना के अगले अंक में हम मंसूर के कुछ ऐसे कलाकारों से बात करते हैं जिनकी कला को सराहा तो बहुत गया है, मगर हम मंसूर वाले उनको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। मंसूर खानपुरा क्षेत्र की एक रहवासी हैं भावना लुहार, जो बड़े कलात्मक अंदाज में रंगोली, स्केच और वॉल पेंटिंग बनाती हैं। कई जगह पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं और कई जगह पर उन्हें सराहा गया है। जब रंगोली बनाने बैठती हैं वो, तो आपको एक बार की देखकर लगेगा नहीं कि ये रंगोली है, जब तक कि कोई आपको कहना दे कि ये रंगोली है। और रंगोली बनाने में भी उनको काफ़ी मेहनत लगती है। एक रंगोली बनाने में कई कई घंटे भी लग जाते हैं। और फिर बात आती है उसमें कलर कॉम्बिनेशन की। खासकर रंगोली के अंदर जो सुंदरता का बोध आता है वो उसके कलर कॉम्बिनेशन से ही आता है कि आपको किस जगह पर कौन सा कलर यानी कि रंग आपको इस्तेमाल करना है। और फिर सदैव हाथों से जब रंगोली बनती है तो आपको बिल्कुल सजीव सी प्रतीत होती है। सामने उनके पोस्टर रख दीजिए, किसी इंसान को बैठा दीजिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल रख दीजिए, वो उनकी हूबहू नकल कर लेती है। इस वक्त हम भावना जी के साथ में ही उनके निवास स्थान पर बैठे हुए हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम आईना के। धन्यवाद। हमने आपकी ये कलाकारी देखी है आपकी कि आप जो पेंटिंग बनाती हैं, आप जो रंगोली बनाती हैं, ये तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में की थी। उसमें स्टार्टिंग मैंने लॉकडाउन में मेरा पहला स्केच बना कर किया था, क्योंकि काफ़ी जने तो लॉकडाउन में कर ही रहे थे। उनका कभी कोई गेम खेल रहा था तो कभी कोई कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने मेरा खुद का स्केच बनाया था। लॉकडाउन ने आपकी प्रतिभा को उभारने का मौका दिया, तो उसके बाद फिर आपने कैसे शुरुआत करी? इसके बाद आपने खुद का स्केच बनाया, लोगों ने तारीफ की होगी स्वाभाविक तौर पर, फिर आगे कैसे क्या हुआ? स्केच में भी मेरे भैया हैं अशोक मालवी। एक्चुअली वो दशपुर विद्यालय में आर्ट टीचर ही है, तो उन्होंने भी लॉकडाउन में काफ़ी पेंटिंग वगैरह बनाई। तो मैंने ही उन्होंने बोला था कि मुझे भी मेरा स्केच बनाना है। तो शुरुआत में मुझे उन्हीं ने सिखाया, सारी गाइडलाइन उन्हीं ने दी कि ऐसे बनाना है ये। बस उसके बाद से तो अभी तक मैं कर ही रही हूँ कोशिश। तो लॉकडाउन के पहले आपने कभी कोशिश की थी ये बनाने की, रंगोली बनाने की, जो आप स्केच बना रहे हैं, ये कभी? नहीं, कभी भी नहीं की। लॉकडाउन ने आपको मौका दिया अपनी प्रतिभा को उभारने का? जी हाँ, लॉकडाउन से ही अभी तक मैं उभर के आई हूँ। आप स्केच भी बनाते हैं, आप वॉल पेंटिंग बनाते हैं, तो ये इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअली ऐसा है कि स्केच बनाया, उसके बाद से मुझे खुद को लगा कि हाँ मैं अच्छे से कर पाऊँगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बहुत जगह पेंटिंग्स बनाई, रंगोली बनाई, सभी ने मुझे मौका भी दिया। और उसके बाद जैसे जैसे उसमें गलतियाँ निकलती तो मैं खुद सुधार लेती, और अभी भी कभी बनाती हूँ तो उसमें से गलतियाँ मैं ही निकालती हूँ, तो अगली बार मैं वापस सुधार लेती हूँ। बस ऐसे ही सीख गई। तो कहाँ का अभी तक आप अपना इस कला को प्रदर्शित कर चुकी हैं अभी तक आप? जी, मंदसौर में काफ़ी जितने बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे पशुपतिनाथ में जितनी भी रंगोली बनती है वो मैं ही बनाती हूँ। उसके बाद में कालिदास प्रसंग होते हैं मंदसौर में, एक साल में एक बार, तो कालिदास प्रसंग में भी रंगोली मैं ही बनाती हूँ। नगर पालिका और गौरक्षा ग्रुप, मंदसौर की जो कुछ संस्था है, उनके द्वारा जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो अधिकतर जगह मुझे मौका मिलता ही है। हमने सुना है कि जो इनमें सामान लगता है ये अपने खुद के खर्चे पर आप खुद ही लेके जाते थे या सामने वाला ला के देते? सामान तो सामने वाले ही ला के दे देते हैं, बस वो बनाती मैं निःशुल्क। जी। तो अभी तक आपने क्या क्या बना चुके हैं इसके अंदर? कौन कौन सी चीज़ें बना चुके हैं इसके अंदर? इसके अंदर मैं देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ें बना चुकी हूँ। बाबा महादेव का भी स्वरूप उसमें उतार चुकी हूँ। उसके अलावा कुछ कार्यक्रम होते हैं जैसे बेटी बचाओ या ऐसे कुछ होते हैं, और बीजेपी के भी अध्यक्ष जो कोई अतिथि आते हैं तो उनके भी फ़ोटो बना चुकी हूँ। स्वाभाविक रूप से अभी जो अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आए थे उनका भी मैंने, प्रदीप जी मिश्रा का भी फ़ोटो बनाया है, और उनसे भी मेरी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, प्रदीप मिश्रा जी ने आपको खुद बुला के बात करी इस संबंध में? तो मंदसौर के अलावा बाहर भी कहीं आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया है? जी, बाहर तो मैंने अभी तक इंदौर में किया है। इंदौर में मेरा लाइव पेंटिंग का परफॉर्मेंस था तो उसमें किया है। अधिकतर तो मैं मंदसौर के अलावा अभी थोड़ा बाहर नहीं निकल रही हूँ, इसीलिए। तो आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं या जो करते आ रहे हैं आप, इसके अंदर स्कोप है? हाँ, स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, बस उसके लिए मेहनत का है और सभी का साथ ज़रूरी होता है, तो बस साथ के आधार पर आप अपने हुनर को निखारते चले जा रहे हैं। तो आप वॉल पेंटिंग भी बनाते हैं, आप स्केच भी बनाते हैं, तो थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए आप थोड़ा।
वॉल पेंटिंग और स्केच में तो स्केचेस, पेंसिल स्केच है, मार्कर स्केच है, पोर्ट्रेट्स जितने भी सारे आ रहे हैं वो सभी बना लेती हूँ। और वॉल पेंटिंग्स में भी जैसे कि अपन एकेडमी पर वर्क होता है, एकेडमी से रिलेटेड, या कहीं पे स्कूल का है, स्कूल सरकारी या नगर पालिका के क्षेत्र में, और राइटिंग वर्क होता है। जैसे कि अभी कुछ कथा में जो गाड़ियाँ लगी थी अपने चलित शौचालय, तो उनमें भी मैंने राइटिंग वर्क किया था। ऐसे तो सारे वर्क मैं कर लेती हूँ। तो कुछ और नया करने का आपके अंदर जुनून या जज्बा है कि मुझे अब ये और करना है? नया तो अभी हाल फिलहाल यही है कि मैं खुद को एक बार निखारूँ, उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद एक खुद का ही क्लास ओपन करूँगी मैं। अच्छा, जिनमें आप बच्चों को जो सीखना चाहते हैं उनको आप उसके बारे में जानकारी देंगे, उनको बनाएंगे आप। तो अभी तक आपने जो रंगोली बनाई है, मैं रंगोली खास बात कर रहा हूँ क्योंकि रंगोली काफ़ी बारीक काम होता है, काफ़ी मेहनत, लगन और एकाग्रता का काम होता है। तो सबसे अच्छी रंगोली आपकी कौन सी सराही गई, कुछ याद है आपको अभी? अभी हाल ही में जो प्रदीप जी मिश्रा जी की बनाई थी, प्रदीप मिश्रा वाली रंगोली सबसे ज़्यादा सराही गई। तो क्या बनाया था उसमें आपने? उसमें बाबा महादेव जो अपने यहाँ के पशुपतिनाथ जी है, पशुपतिनाथ जी का फोटो बनाया था, और उसी के साथ में उनका खुद का फोटो था हाथ जोड़ते हुए, वो उनकी आंखें ऊपर थी और बाबा महादेव का फोटो था। अच्छा, वो बना जिसको काफ़ी सराहा गया। आज की तारीख में रंगोली का चलन दिवाली के आसपास काफ़ी रहता था, मगर अब काफ़ी खत्म होने लगा है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये हमारी एक देश की परंपरा है, देश की कला है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं एज एक व्यक्तिगत तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर? ये रंगोली का चलित तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर अपने यहाँ पे अपन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब घर में भी रौनक आती है, या कहीं पे भी बनाते हैं तो रौनक की आ जाती है, और सभी जने बहुत ज़्यादा सराहना भी करते हैं उन्हीं चीज़ों की। और हाल मतलब कि अपन जब भी त्योहारों पे या छोटा सा भी कोई कार्यक्रम हो, अपने यहाँ पर तो अभी तक बहुत कम इस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बाहर जैसे महाराष्ट्र में रंगोली का बहुत ज़्यादा महत्व है। अपने यहाँ पर इतना नहीं समझते हैं सब, बस। महाराष्ट्र में और साउथ के अंदर काफ़ी महत्व है, और खासकर वहाँ पर चावल को पीसकर उसकी रंगोली बनाई जाती है, उनमें कलर मिला के बनाया जाता है, और काफ़ी पवित्र माना जाता है इस चीज़ को। तो अब आप उन युवाओं, खासकर युवा बच्चियों से क्या कहना चाहेंगे जो अपनी परंपरागत चीज़ से दूर हटती जा रही हैं? रंगोली बनाना वो आज की तारीख में एक मेहनत का काम, बेकार सा काम समझती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या हमें अपनी परंपरा से जुड़ाव रहना चाहिए और इस हुनर को आगे तक बना के रखना चाहिए? जी, अपनी परंपराओं से तो सभी को जुड़ा रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर अपन बनाएंगे तो अपने साथ साथ बाकी जो पीढ़ी होती है वो भी सीखती है। जैसे अगर मैं बनाऊंगी तो मेरे साथ अभी तक मैं 2 साल से जितने बच्चे थे और साथ में रहने वाली सारी कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, तो वो खुद भी मेरे साथ साथ कभी कभी बनवाते हैं। तो बस ये है कि अगर अपन इन चीज़ में उतरते हैं तो और देखते भी है तो बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा यही कहना है कि आप भी सब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहिए। हाँ, ये रहता है कि किसी को शौक होता है और किसी को नहीं होता है। शौक को जागृत करना पड़ेगा, परंपरा को यदि बचाना है तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप थे भावना लुहार जी, जो मंदसौर के अंदर रंगोली की कला को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस कार्यक्रम के कि आपके सामने यदि कोई भी चीज़ रख दी जाए, कोई तस्वीर रख दी जाए, तो आप हूबहू वैसे ही बना देती, पोस्टर को भी आप वैसे के वैसे रंगोली के रूप में उतार देती है। उम्मीद करते हैं कि आप मंदसौर से आगे निकलकर देश के अंदर भी मंदसौर का नाम रोशन करें और रंगोली की जो कला है, जो परंपरा लुप्त होती जा रही है, उसको जीवित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस हुनर के लिए, इस कला के लिए, आपने हमें समय दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।